नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी 2 के कक्षा 5 के पाठ क्रमांक 5.3 के ईवीएस विषय के एक पाठ जिसका नाम है गौरव पुरस्कार के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है, जिससे पढ़ाए गए जा रहे कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ने पर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ विकसित की जा सके। तो ये था नवाचार की नवीनता और उपयोगिता। आइए समझते हैं इसके क्रियान्वयन को। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल तथा उससे संबंधित खिलाड़ियों के सामान्य परिचय। इसके लिए शिक्षकों को कुछ पूर्व प्रबंध करना होता है, जैसे उन्हें प्रस्तुत पाठ गौरव पुरस्कार से संबंधित तालिका की कई प्रतियां बनानी होती हैं और ये उतनी होती है जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद शिक्षक ये तालिका की प्रतियां बच्चों को दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको अपने घर जाना और अपने अभिभावकों की मदद से इस तालिका में आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल का नाम और उससे संबंधित एक खिलाड़ी का नाम लिख कर लाना है। और शिक्षक बच्चों को ये भी बोलते हैं कि आपको निम्नलिखित जो कि तालिका में उन्होंने लिख दी होती है ट्रॉफी, जैसे रणजी ट्रॉफी, डेविस कप, आगा खां कप, संतोष ट्रॉफी, इससे संबंधित चित्रों को भी उस तालिका में चिपका कर लाना होता है। फिर शिक्षक वो तालिका लेकर जाते हैं घर और अभिभावकों को देते हैं। अभिभावक बच्चों की मदद करते हैं और फिर दूसरे दिन वो तालिका अभिभावक बच्चों की सहायता से विद्यालय भिजवाते हैं। बच्चे उस तालिका में वर्णित जानकारी अब एक एक करके शिक्षकों के निर्देश पर पढ़कर सुनाते जाते हैं और संबंधित कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते जाते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए समझते हैं शिक्षकों के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। पहला, प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। तीसरा, नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है, शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। चौथा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। पाँचवां, इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को इस नवाचार से क्या लाभ होते हैं। तो निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहु इंद्रियों के माध्यम से कंसेप्ट को स्वयं जांच करके समझ विकसित करने में सक्षम होते हैं। यह ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को नए स्थानों एवं वस्तुओं के कंसेप्ट को विकसित करने में मदद करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इसके लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।